हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए देश के सभी जिलों में वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन इस सच को भी हमें मानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस फिलहाल कहीं भी जाने वाला नहीं है। वो हमारे बीच है। तीसरी वेव भी आएगी, हो सकता है चौथी वेव भी आएगी, और इसलिए हमें कोरोना के साथ ही जीने की एक आदत डालनी पड़ेगी। लेकिन कोरोना के इस जानलेवा खतरे से बचने के लिए वैक्सीन तो एकमात्र सहारा है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्द दवा आने वाली है। दवा जिसे गोली की तर्ज पर आप खाएंगे और इस गोली के खाने के ठीक बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे सर्दी बुखार होती है, गला ठीक खराब हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं, वैसे ही कोरोना की दवा आने जा रही। इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले जरा ये देखिए कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में हम कैसे लगातार जीत हासिल कर रहे हैं। अब हम आपको भारत का नक्शा दिखाने जा रहे हैं। इस नक्शे को देखकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो सकते हैं। पूरे देश में जहां जहां आपको हरा पैच दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे देश का 90% से भी ज्यादा का हिस्सा है, यहां पर कोरोना के केसेस अब बहुत कम हो गए। दरअसल अब यहां पर डेली ग्रोथ रेट नेगेटिव हो चुकी है। यानी कि इतना बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान का जो आप हरे रंग में अभी देख रहे हैं, यह पूरे तरीके से कोरोना फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है और यहां स्थिति बहुत अच्छी है। अभी सिर्फ और सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना को लेकर चिंता है। जो अभी आप देख रहे हैं उत्तर पूर्व के राज्य, वहीं पर अभी कोरोना को लेकर चिंता है। देश की 99% आबादी कोरोना से अब काफी हद तक आश्वस्त है। ऐसे में हम आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इन राज्यों में जहां पर आप हरे का रंग देख रहे हैं, वहां पर कोरोना का रेट एकदम 0 है। जहां पर आप पीला रंग देख रहे हैं जिन राज्यों में, वहां पर कोरोना का रेट 20% से 50% के बीच में है, नए केसेस के आने का दर। और जो एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है, वहीं पर 50% से अधिक कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि हम ये सेफली कह सकते हैं कि भाई दूसरे वेव से हम बहुत जल्द और थोड़ी ज्यादा मुश्किलों से सही, लेकिन बाहर निकल चुके हैं। इसके साथ साथ अब हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि कोरोना की जो पूरी आपदा है, इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, उसमें 14 दिनों में कोरोना के जो नए केसेस आए हैं वो कैसे हैं। तो इन राज्यों के बारे में जरा आप डिटेल देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में 56% नए मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम में 46%, मणिपुर में 43%, सिक्किम में 34%, मेघालय में 33% और त्रिपुरा में 25% ही पॉजिटिविटी रेट है। यानी कि नए मामले सामने आ रहे हैं। यानी कि अब हम काफी बेहतर हो चुके हैं पहले के मुकाबले। पिछले 2 महीने में देश में कोरोना के संक्रमण का जो दौर है वो लगातार घटता चला जा रहा है। लेकिन अब हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता क्या बात है, हमें सबसे पहले समझना जरूरी है कि हमारा संक्रमण कहां पहुंच रहा है। तो 1 अप्रैल में जहां पर हमारा संक्रमण का दौर यानी कि पॉजिटिविटी रेट 6.3% थी, वो 15 अप्रैल को बढ़कर 13% हो गई थी। 30 अप्रैल को सबसे अधिक 21.2% पॉजिटिविटी रेट थी और यह बहुत खतरनाक था। लेकिन 15 मई से लगातार इसमें गिरावट आ रही। 15 मई को यह 19.2% हुआ और 31 मई को यह घटकर 8.6% रह गया है। यानी कि अब हम अपने आप को काफी हद तक सुरक्षित मान सकते हैं। 5% के नीचे जैसे ही पॉजिटिविटी रेट आता है, समझिए कि आप बिल्कुल एक अच्छे फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन अब इस कोरोना के संक्रमण से बचने का तो एक ही विकल्प है और वो विकल्प है वैक्सीन लेना। तो वैक्सीन की स्थिति क्या है? सरकार कहती है कि हम दिसंबर तक देश के 96 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। लेकिन जिस रफ्तार से वैक्सीन लगाई जा रही है, उसे लेकर जो ताजा आकलन सामने आया है वो एमके एनालिसिस का है और यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके आधार पर ज्यादातर प्रमुख राज्य जो हमारे देश में हैं, वो जुलाई 2022 तक पूरे तरीके से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को टीकाकरण कर देंगे। ये पूरी स्टडी में बात निकल कर आ रही है। यानी कि 2 डोज की वैक्सीन लग जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अधिकांश जो प्रमुख राज्य हैं, वहां फरवरी 2022 तक 18+ की आबादी पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो जाएगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे अधिक आबादी वाले राज्य हैं। इसके साथ साथ कम उम्र के जो लोग हैं,
यानी 18 से कम उम्र के लोग हैं, उनको वैक्सीनेट करने में 1 से 2 महीने का वक्त और लग सकता है। यानी कि मार्च 2022 तक ऐसी उम्मीद की जा रही है कि देश के सभी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। अब इसमें मैं आपको डेडलाइंस बता रहा हूं किस किस राज्य में क्या स्थिति बनती जा रही है। महाराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा है कि पूरी आबादी जो है वो कब सामने आ रही है, आप देखिए कर्नाटक में अप्रैल में पूरी आबादी हो जाएगी, जनवरी तक में 18 से ऊपर की आबादी हो जाएगी। महाराष्ट्र में मई में पूरी आबादी वैक्सीनेट हो जाएगी, फरवरी 2022 तक 18 से ऊपर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में जुलाई 22 तक सबको वैक्सीन लग जाएगा, नवंबर 2021 तक गुजरात में 18 से ऊपर पूरे हो जाएंगे और फरवरी 2022 तक गुजरात में सबको लग जाएगा। कर्नाटक में भी हमने आपको अभी दिखाया, पश्चिम बंगाल में जुलाई 2022 तक सबको पूरा वैक्सीन लग पाएगा, दिल्ली में फरवरी 2022 तक सबको वैक्सीन लग जाएगा। मैं यहां बच्चों के आंकड़े जोड़कर आपको बता रहा हूं। मध्य प्रदेश में जुलाई 2022 तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा, छत्तीसगढ़ में फरवरी 2022 तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा। राज्यवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं, राजस्थान में मार्च 2022 तक अनुमान है कि हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा। केरल में भी जनवरी 2022 तक हर किसी को वैक्सीन लग जाएगा। यानी कि हमने अभी आपके सामने 18 से ऊपर साल के लोगों के लिए कब तक वैक्सीन का टारगेट रियलिस्टिकली है और पूरी आबादी को कैसे हम वैक्सीनेट कर सकते हैं इसका भी टारगेट रख दिया। अब मैं आपको वो बड़ी खबर दिखाता हूं जो आपके लिए बहुत हौसला बंधाने वाली खबर है, और वो इसलिए क्योंकि अभी तक तो हम कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर निर्भर हैं, लेकिन दुनिया के कई देश लगातार शोध कर रहे हैं और इसमें एंटी वायरल ड्रग बनाया जा रहा है। जिस तरह से जब आपका गला खराब होता है तो आप एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक खाते हैं, उसी तरीके से अब कोरोना से संक्रमण के बचाव के लिए गोली तैयार की जा रही है। गोली खाइए और आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, कोरोना संक्रमण के खतरे का होगा खात्मा। कोरोना की ओरल पिल वायरस को करेगी किल। कोरोना की खाने वाली कई दवाओं का ट्रायल। कोरोना की ओरल ड्रग किलर कोरोना से बचाएगी। लास्ट स्टेज में ओरल ड्रग का ह्यूमन ट्रायल। अब वो दिन दूर नहीं जब आप बस टैबलेट खाकर कोरोना को मात दे सकेंगे। खाने वाली दवा के आने के बाद ना तो आपको कोरोना के जानलेवा संक्रमण का खतरा सताएगा और ना ही वैक्सीन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना होगा, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे एंटीवायरल कंपाउंड्स की पहचान कर ली है जिनसे कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। पूरी दुनिया में ऐसी कई खाने वाली दवाओं का ट्रायल चल रहा है जिसे किसी आम बीमारी की दवा की तरह पानी से निकलकर आप कोरोना को शिकस्त दे सकेंगे। एंटीवायरल ड्रग्स हैं, अगर वो ओरल होती हैं, इफेक्टिव होती हैं और आप उनको अर्ली स्टार्ट कर देंगे तो वो गेम चेंजर हो जाएंगी। एक एडवांटेज होगा, ओरली है तो आपको एडमिट, इंट्रावीनस है तो आपको एडमिशन की ज़रूरत है, नर्स की ज़रूरत है, प्रॉब्लम्स हैं। ओरल ड्रग अगर है अवेलेबल तो आप इजीली उसको ओपीडी बेसिस पे घर पे जो होम आइसोलेशन में आप उसे ले सकते हैं, और अगर वो इफेक्टिव है तो नथिंग लाइक इट। कोरोना को मात देने वाले ओरल एंटीवायरल दवा के ट्रायल में सबसे आगे जो दवा है उसका नाम है मोलन्यूपिरावीर। इस खाने वाली दवा का ह्यूमन ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। कोरोना के इस संभावित दवा का प्रायोगिक नाम है MK4482, जिसे मोलन्यूपिरावीर भी कहा जा रहा है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ प्लाईमाउथ के वैज्ञानिक इस दवा पर मिलकर काम कर रहे हैं। इस दवा का परीक्षण हैमस्टर पर किया जा चुका है, जो काफी कामयाब रहा है। अब तक के प्रयोग में पाया गया है कि यह दवा कोरोना इन्फेक्शन के खिलाफ काफी असरदार है। इतना ही नहीं, अब तक के परीक्षण में यह भी बात सामने आई है कि मोलन्यूपिरावीर खाने के बाद अगले 12 घंटे तक कोरोना इन्फेक्शन से बचाने का काम भी करती है। भारत में इसके फेज 3 ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। ये अभी ट्रायल फेजेस में है, मे बी कमिंग 6 months 1 year में जब हमारे पास रिसर्च डेटा और आ जाएगा तो हो सकता है कि ये कारगर हो और इस तरह की दवाइयां अवेलेबल हो जिसे हम ओरली ले पाएं। अमेरिकी कंपनी फाइजर भी वैक्सीन के बाद अब कोरोना की ओरल ड्रग बनाने में लगी हुई है। फाइजर की भी ओरल एंटीवायरल का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। फाइजर के ओरल एंटीवायरल ड्रग का नाम है PF07321332। PF07321332 को ओरल थेरेपी के रूप में डिजाइन किया गया है। PF07321332 का अभी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, जिसके बाद साल के आखिर तक आने की उम्मीद है।
जाहिर है ये ओरल पिल भविष्य में कोरोना के खतरों को तो कम करेगी, कोरोना को हराने में लोगों के हौसलों को भी बढ़ाएगी। फाइजर के अलावा दुनिया में और भी फार्मा कंपनियां कोरोना के इलाज के लिए खाने वाली दवा बनाने में जुटी हुई हैं। इन दवाओं में जो नाम काफी आगे है वो है ओरल रेमडेसिविर और स्विट्जरलैंड की फार्मा कंपनी नोवार्टिस की दवा। कोरोना की वैक्सीन के बाद अब वैज्ञानिकों की पहली प्राथमिकता कोरोना के लिए ऐसी ही दवाओं को बनाने की है जिसे किसी आम बीमारी जैसी दवाओं की तरह खाया जा सके, क्योंकि कोरोना के ओरल पिल आपको कोरोना के संक्रमण से कोसों दूर रखेगी। तो तैयार हो जाइए, बहुत जल्द अब आपको कोरोना की गोली मिलेगी और उसके बाद फिर आप कोरोना से पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं। हैदराबाद में ये डॉक्टर साहब हैं, सिर्फ 10 रुपया लेते हैं, सिर्फ 10 रुपया, और हर किसी का इलाज करते हैं जो कोरोना से संक्रमित हो। हर तरह से आगे बढ़ते हैं और हर संभव मदद देते हैं। जब ऐसे लोग हमारे बीच हों तो कोरोना की ये जंग हम क्यों नहीं जीतेंगे। हर किसी की चाहत होती है सस्ता और अच्छा इलाज, मगर एक सच ये भी है कि जहां इलाज सस्ता होता है वहां पर कई बार सुविधाएं नहीं होती, और जहां सुविधाएं होती हैं वहां इलाज करवा पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन हैदराबाद का ये प्रज्वला क्लिनिक बहुत ही खास है। यहाँ सिर्फ 10 रुपए में सस्ता और सटीक इलाज होता है, और इसे करने वाले डॉक्टर का नाम है डॉक्टर विक्टर इमैनुअल। डॉक्टर विक्टर इमैनुअल गरीब और जरूरतमंद मरीज को देखने के लिए सिर्फ 10 रुपए लेते हैं। विक्टर सिर्फ 10 रुपए में जरूरतमंद मरीजों का इलाज करते हैं। लोग पूछते रहते कि आजकल के जमाने में 10 रुपए में कोई मायना नहीं रहता है, और मतलब फ्री में इलाज क्यों नहीं करते। मगर मेरा ये मानना है कि मतलब गरीबों का अगर आप मतलब महीने का इनकम और देखा जाए तो 10 रुपए कम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ पे आके मतलब बाहर इस मतलब भावना से जाए कि मतलब उन्होंने किसी के मर्जी के ऊपर मतलब फ्री में इलाज ली है। डॉक्टर विक्टर इमैनुअल अपना ये क्लिनिक हैदराबाद के बोदुप्पल में 2018 से चला रहे हैं। महामारी के इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर विक्टर रोज 100 से अधिक लोगों का इलाज करते हैं। महामारी के इस मुश्किल वक्त में डॉक्टर विक्टर जीवन देने का काम कर रहे हैं। जिनके पास कुछ अमाउंट नहीं है तो उनके लिए भी वो कंसल्टेशन फी कम से कम दाम में लेके कर रहे हैं। होम आइसोलेशन हो या क्वारंटीन में जो भी है उनके लिए भी वो कम से कम दाम में ट्रीटमेंट दे रहे हैं। डे नाइट एक करके वो कोविड पेशेंट्स को इतना सपोर्ट कर रहा है, और अगर आप उनके क्लिनिक में जाएंगे ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज फ्री। डॉक्टर विक्टर ने अभी तक सैकड़ों परिवारों को कोरोना वायरस के खूनी जबड़े से सही सलामत बाहर निकाला है। एक साल में 20 से 25 हजार लोगों का इलाज कर कोरोना के खिलाफ जंग में योद्धा के तौर पर सामने आए हैं। मेरे डैडी जो है स्टार्टिंग से उन्होंने मतलब मेरे लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया है, और बचपन से मुझे ये बताते आए हैं कि मतलब जो बड़े होकर डॉक्टर बनने के बाद मतलब गरीबों को जहाँ तक हो सके वहाँ तक मैं सेवा कर सकूँ। डॉक्टर विक्टर इमैनुअल सिर्फ सस्ता इलाज ही नहीं, गरीब लोगों की लैब टेस्ट से लेकर दवा की कीमतों को कम कराने की कोशिश करते हैं। कोरोना के इस मुश्किल वक्त में जब अस्पतालों पर दबाव बढ़ा हुआ है, डॉक्टर विक्टर कोरोना मरीजों को होम आइसोलेट करने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ 10 रुपए की फीस लेकर संक्रमितों की जान बचा रहे हैं। बात सिर्फ 10 रुपए की नहीं है, बात मंशा की है, और डॉक्टर विक्टर जो कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अब मैं आपको कुशीनगर ले चलता हूं। यहां आप देखें जिला अस्पताल में मरीज बहुत बड़ी संख्या में है, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है जब आप अस्पताल में होते हैं, आपको अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिल पाता। और जिला अस्पताल में तो ये और भी बड़ी समस्या हो जाती है क्योंकि यहां पर प्राइवेट सर्विस नहीं है। ऐसे में कुछ लोगों ने मिलकर यहां पर मरीजों के लिए गर्म पानी, भाप, अच्छा पौष्टिक खाना, इसका पूरा इंतजाम किया। जरा देखिए कैसे आज हम एक दूसरे की मदद के लिए मुश्किल के इस वक्त में साथ खड़े हैं। मैं किसी से बेहतर करूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। इसी मकसद के साथ यहाँ कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों की बेहतरी का बंदोबस्त है। ये कुशीनगर का मां भारती भोजनालय है, जहाँ कोरोना मरीजों के लिए चूल्हा 24/7 जला रहता है। देखिए कैसे लोगों की भूख मिटाने के लिए यहाँ भोजन बन रहा है।
पका हुआ भोजन कैसे लोगों की प्लेट में परोसा जा रहा है। कोरोना मरीजों के गले की दर्द को दूर करने के लिए चाहे गर्म पानी की जरूरत हो या फिर भाप का इंतजाम करना हो या फिर काढ़ा, मां भारती भोजनालय हर जरूरत को पूरा करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। इसमें सुबह 6 बजे से गर्म पानी, दाल का पानी, काढ़ा से शुरुआत होती है। फिर 8 बजे से चने की घुगनी मिलती है। फिर 10 बजे से भोजन चलता है, जो रात को 12-1 बजे तक ये चलता है कार्यक्रम। कुशीनगर के पडरौना निवासी अंशुमान बंका ने कोरोना पीड़ित मरीजों और उनके तीमारदारों की सेवा को अपना धर्म बना लिया है। अंशुमान बंका ने जिला मुख्यालय रविंद्र नगर के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करने के साथ ही मरीजों के लिए काढ़ा, स्टीम और पूरे शरीर के सैनिटाइजेशन की भी निःशुल्क व्यवस्था की है, जिससे मरीजों को लॉकडाउन में दोनों टाइम भोजन मिलने के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने में भी मदद मिल रही है। जिला अस्पताल कुशीनगर बिहार के समीपवर्ती सीमा से सटे है और यहाँ पे बिहार से लेके और इस जनपद के भी दूर दराज के मरीज आए और लॉकडाउन में भोजन के अभाव में मरीज व उनके परिजन लगातार भटकते रहे। ऐसे में मां भारती भोजनालय एक वरदान बन के आया और अंशुमान बंका और साथियों ने और समाज के अन्य लोगों ने भी इसमें भरपूर अपना सहयोग करके और इस कार्य को इनके नेतृत्व में आगे बढ़ाया है। अमित राय जैसे तमाम स्थानीय लोग अंशुमान के इस नेक अभियान में मदद कर रहे हैं। यूपी के कुशीनगर जिला अस्पताल में लेवल 2 तक कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। ग्रामीण इलाका होने के चलते कोरोना मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों को खाना पानी की दिक्कतें हो रही थी, लेकिन मां भारती भोजनालय के शुरू हो जाने के बाद अब सबका ख्याल पूरी निष्ठा और लगन से रखा जा रहा है। राइब आपको ले चलते हैं हिमाचल प्रदेश। यहां पर एक ऐसा इलाका जहां पर बहुत मुश्किल से लोगों को मदद मिल पाती है, वहां पर जाबाजी के साथ कैसे लोगों तक कोरोना संबंधित तमाम मदद पहुंचाई जा रही है, यह अपने आप में एक बड़ी अनोखी मिसाल है। देखिए इस रिपोर्ट को। मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, ना तो इनके हौसले झुकने वाले हैं और ना ही बेहरती की इनकी आरज़ू रोने वाली है। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम जान की परवाह किए बगैर पहाड़ पर ऊंचाई वाले इलाके में उन लोगों को वैक्सीन लगाने का काम कर रही है जो चलकर वैक्सीन सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ हैं। कभी पैदल तो कभी पहाड़ों के बीच में आई खाई को पार करने के लिए ये टीम जेसीबी के बकेट पर सवार होकर वैक्सीनेशन ड्राइव को रफ्तार दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम को वैक्सीन लगाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि सरतेयोला पंचायत भवन में असमर्थ बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। कोविड वैक्सीन का वैक्सीनेशन किया गया, जिसमें विशेष रूप से हमारे बीएमओ साहब को मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा कि हमारी दूर दराज की पंचायत जो कि अभी रोड से भी जुड़ी नहीं है, तो इस तरह से मदद पहुंचाई जा रही। कभी आपने सपने में सोचा कि कोई आदमी जेसीबी के कैंट में बैठकर लोगों की मदद के लिए पहुंच सकता है, लेकिन इसे देवदूत का काम ही कह सकते हैं। कोरोना की इस महामारी की दूसरे लहर में मदद लगातार लोग कर रहे हैं एक दूसरे की। ऐसे में गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के एटीएस एडवांटेज अपार्टमेंट्स के लोगों ने एक साथ मिलकर एक SOS वॉर रूम तैयार किया है, जिसमें 14 लोग सामने आए हैं। महामारी से परेशान लोगों को हर संभव मदद दे रहे हैं। इस ग्रुप ने 11 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आपसी सहयोग से खरीदा है, 9 ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी किया है और पूरी सोसाइटी में ये लोग खुद एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। जब लगातार इस तरह की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं और इसका आशय बस एक ही है कि जो तमाम विभिन्न ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, इन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में लोग एक दूसरे की मदद के लिए अगर सामने आते हैं तो कोरोना की इस महामारी से लड़ना हम सबों के लिए बड़ा आसान हो जाता है, जो कि इंदिरापुरम की इस ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी ने किया है। और ये अकेले नहीं है, ऐसे और भी कई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं जहां पर इस तरह का काम हो रहा है। ये सोच के हमने ग्रुप बनाया कि ऐसे कुछ लोग जो बड़े हैं और अकेले रहते हैं, हम सब उन लोगों को टच करें और उनको उनकी वक्त पे कोई मदद पहुंचा पाएं। जब पैंडेमिक में हेल्पलेसनेस बहुत थी लोगों में कि हम कैसे आईसीयू वेंटिलेटर अरेंज करें, हम कहां से कंसंट्रेटर लाए, बट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ एंड यूनिटी एंड द कन्विक्शन ऑफ पीपल, एक रास्ता खुला तो एक रास्ता उससे आगे बढ़ता गया। और तो दिल्ली और उसके आसपास के तमाम सोसाइटीज, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, देश के तमाम शहरों के ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज अब धीरे धीरे इस बात को लेकर आश्वस्त हो रहे
कि वो खुद अपने कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर जरूर रखें, और यह बड़ा आवश्यक है, खास करके कोरोना को देखते हुए। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं, उन तक कैसे मदद पहुंचाई जा रही, कोरोना को हराने के लिए क्या किया जा रहा है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।